देखो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगदीश कुमार आपके सामने इंग्लिश का जो सबसे एडवांस कंस्ट्रक्शन है सिम, उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब दोस्तों, सिम का इस्तेमाल क्या होता है, ये पहले बैक। किसी आदमी को आपने देखा, वो टेंशन में है, तो आप क्या बोलेंगे? ऐसा लगता है वो टेंशन में है, ऐसा लगता है वो गुस्से में है ना, ऐसा लगता है वो गलत दिशा पे जा रहा है। यानी किसी इंसान को, किसी चीज़ को देखने के बाद जो आपका भाव बनता है, आपका नज़रिया बनता है, आपका फीलिंग तैयार होता है, वो फीलिंग को एक्सप्लेन करने के लिए आप सिम का इस्तेमाल करते हो। बराबर है? सिम यानी दिखना होता है, सिम यानी अपीयर होता है। बराबर है? सिम यानी तुम्हारा फीलिंग होता है, जो आपको लगता है। जैसे आप बोलते हैं ना इंग्लिश में परसेप्शन ऑफ रियलिटी। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेप्शन? अंदाज। वास्तविकता के बारे में तुम्हारे भाव, तुम्हारा अंदाज तुम दर्शाते हो। वो भाव, वो अंदाज को दर्शाने के लिए आप, आपके फीलिंग को दर्शाने के लिए आप, आपके नज़रिए को दर्शाने के लिए आप सिम का इस्तेमाल करते हो। और दोस्तों, अगर सिम की बात की जाए तो सिम के हम सिम, सिम्स, सिम्ड, सिम टू बी, सिम टू हैव, सिम्स टू हैव, इतने प्रकार हमें डिटेल में देखने हैं, इतने प्रकार हमें डिटेल में देखने हैं। अभी तुमको मालूम है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके सामने जो वर्ब आता है उसको यस लगता है। ऑलरेडी आई हैव टॉट यू, जैसे बोला मैंने ही, सी, ईट, राम, श्याम, आई, वी, यू, दे, ये सभी क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। तो इसमें आई फर्स्ट पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, आई सिंगुलर है, यू सेकंड पर्सन है, तुम लोग, यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यू यानी तुम होते हो, तुम यानी सेकंड पर्सन हो। और जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे ही, सी, इट, राम, श्याम, या थर्ड पर्सन है, तो उसके सामने जो भी वर्ब आएगा उसको क्या लगेगा? यस लगेगा या ईएस लगेगा। या जो हम सिम देख रहे हैं, अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके सामने यस लगता है वर्ब को, या हम सिम को एज अ वर्ब ले रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और पास्ट टेंस है, इट लगेगा। बराबर है? तो ये सब प्रकार अभी हम जानेंगे। आई थिंक ही लाइक्स क्लासिकल म्युझिक। मला वाटते त्याला क्लासिकल म्यूजिक आवड़ते। मुझे लगता है उसे क्लासिकल म्यूजिक अच्छा लगता है, उसको इंटरेस्ट है किसमें? क्लासिकल म्यूजिक में। इसी वाक्य को आप अगर सिम में एक्सप्लेन करते हो तो इट सिम्स दैट, मीन्स असे वाटते कि, ऐसा लगता है कि ही लाइक्स क्लासिकल म्यूजिक, ऐसा वाक्य बना सकते हैं। यानी एक पॉइंट मैं आपको यह क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है, मला वाटते, उसे क्लासिकल म्यूजिक अच्छा लगता है। इसी वाक्य को तुम मुझे ऐसा लगता है कि उसे क्लासिकल म्यूजिक अच्छा लगता है, यानी आपका क्या है? वो फीलिंग है, आपके भाव है, आपको लगता है। रियलिटी अलग भी हो सकती है, लेकिन आपका परसेप्शन है। बराबर है? और जब आप आपका परसेप्शन एक्सप्लेन करते हो तब आप सिम का इस्तेमाल करते हो। इस वाक्य को तुम ऐसा भी बोल सकते हो, ही सिम्स टू लाइक क्लासिकल म्यूजिक, उसे क्लासिकल म्यूजिक, ऐसा दिखता है कि उसे क्लासिकल म्यूजिक अच्छा लगता है। ही सिम्स टू लाइक, ऐसा लगता है कि उसे क्लासिकल म्यूजिक में इंटरेस्ट है। इट सिम्स दैट ही इज इल। इसी वाक्य को आप ये फॉर्मूले में कर सकते हो, ही सिम्स टू बी इल। या इल शब्द जो है एडजेक्टिव है। अब मैं इसी सिम को डिटेल पढ़ाने के लिए आपके सामने 5 फार्मूले रख रहा हूँ। कितने फार्मूले? 5। और बाद में और 5 फार्मूले लूँगा। यानी टोटल हम 10 फार्मूले के बेस पर सिम का डिटेल इस्तेमाल जान रहे हैं। डिटेल सिम के बारे में जो डिटेल नॉलेज चाहिए हमको, ये फार्मूले के बेस पर हम जानेंगे। तो पहले वीडियो में आपको ये 5 फार्मूले मिलेंगे। हो सकता है ये वीडियो लंबा हो, बड़ा हो, उसके 2 या 3 पार्ट बन सकते हैं। जिसको डिटेल जानकारी चाहिए, डिटेल नॉलेज चाहिए, वो ये वीडियो को पूरा आखिर तक देखेगा। ठीक है? ये वीडियो में आपको 100% डिटेल और डीप नॉलेज सिम के बारे में मिल जाएगा। अब देखो, पहला फार्मूला देखो,
इट सीम्स, ये मालूम है थर्ड पर्सन सिंगुलर, सीम्ड प्लस अकॉर्डिंग टू टेंस, ऐसा वाक्य है। देखो, ऐसा लगता है वो जल्दी में है, कैसा होगा? इट सीम्स दैट ही इज इन हरी, हरी यानी क्या होता है? जल्दी में। इसी वाक्य को तुम ये फार्मूले में एडवांस स्ट्रक्चर में ऐसा बना सकते हो, ही सीम्स टू बी इन हरी, ऐसा लगता है वो उदास है, क्या होगा? इट सीम्स दैट ही इज अपसेट। और इस वाक्य में कैसे करेंगे? ही सीम्स टू बी अपसेट। एक वाक्य, ऐसा लगता है वो खुश है, मराठीत असे वाटते तो खुश आहे, कसं होईल? इट सीम्स दैट ही इज हैप्पी, समझा आपको? ही सीम्स टू बी हैप्पी, असे वाटते तो त्याचा खास मित्र आहे, ऐसा लगता है वो उसका खास मित्र है, कैसा होगा? इट सीम्स दैट ही इज हिज बेस्ट फ्रेंड, होगा? ही सीम्स टू बी हिज बेस्ट फ्रेंड। ये बेस्ट फ्रेंड नाउन हो गया, नाउन, फ्रेंड नाउन हो गया, बेस्ट एडजेक्टिव है, बराबर है? दोस्त है, लेकिन दोस्त कैसा है? बेस्ट है। दोस्त की विशेषता क्या है? कि वो बेस्ट है। बेस्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। समझा आपको? आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस टू फॉर्मुलेज। ये समझा क्या आपको? अब तुम इस वाक्य को निगेटिव में भी कर सकते हो। किस में कर सकते हो? निगेटिव में। निगेटिव करते समय आपको सिर्फ डू और डच कहा था, इसकी जानकारी होना। अब आपको मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ाया था, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब को यस लगता है, और जब वर्ब को यस लगता है तो उसका डच होता है, निगेटिव करते समय होता है। अब यही वाक्य देखो, देखो, ऐसा लगता है वो बीमार है, इट सीम्स दैट ही इज इल, ऐसा लगता है वो बीमार नहीं है, कैसा होगा? इट सीम्स दैट ही इज नॉट इल। या इस फार्मूले में अगर हम लेंगे, ही डज नॉट सीम टू बी इल। डज नॉट क्यों आया? क्योंकि ही क्या था? सिंगुलर था। समझा आपको? दूसरा वाक्य, वह ब्रेड बासी लग रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बासी और फ्रेश? फ्रेश क्या है? ताजी। स्टेल यानी बासी। तो कैसा होगा अगर इसमें लेना है फार्मूले? दिस ब्रेड, ब्रेड सिंगुलर है, सीम्स टू बी स्टेल। अगर ये फार्मूला लेंगे, इट सीम्स दैट दिस ब्रेड इज स्टेल, ऐसा लगता है वो ब्रेड बासी नहीं है, तो इट सीम्स दैट दिस ब्रेड इज नॉट स्टेल। समझा आपको? और दिस ब्रेड डज नॉट सीम टू बी स्टेल। डज नॉट क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर था। अगर मुझे बोलना है ऐसा लगता है वो ब्रेड्स बासे है, यानी नंबर्स ऑफ ब्रेड है वो, और सभी बासे है, तो कैसा होगा? दीज ब्रेड्स सीम टू बी स्टेल, क्योंकि प्लूरल है, यस न लेगा। और निगेटिव करना है तो क्या होगा? दीज ब्रेड्स डू नॉट सीम टू बी स्टेल। समझा आपको? डू नॉट क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट क्या था? प्लूरल था। हैव यू अंडरस्टूड? मिठाई शुद्ध घी से बनी लग रही है, तो क्या होगा? इट सीम्स दैट स्वीट इज मेड अप ऑफ प्योर घी। स्वीट म्हणजे क्या होता है? स्वीट यानी क्या होता है? मिठाई। स्वीट इज मेड अप ऑफ प्योर घी। अब मिठाई किसी तो भी इंसान ने बनाई है, ये पैसिव वॉइस है। जिसको अभी इंग्लिश का पढ़ाई अच्छा है उसको समझ जाएगा कि स्वीट इज मेड अप ऑफ प्योर घी, ये वाक्य किस फॉर्मेट में है? पैसिव वॉइस में। स्वीट सीम टू बी, थर्ड फॉर्म आएगा मेड अप ऑफ प्योर घी। ठीक है, तो ये वाक्य इस फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, ये वाक्य जा रहा है पैसिव वॉइस में। अभी इसमें मैं पैसिव वॉइस का मैंने स्ट्रक्चर नहीं रखा है, इसलिए इसको छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या आता है? टू बी के बाद V3 आता है। क्या आता है? टू बी के बाद V3 आता है। जैसे मैंने पैसिव वॉइस आपको जब पढ़ा है, यूज्ड टू बी, हैव टू बी, हैड टू बी, जैसे पढ़ाया जाना जरूरी है, टीचिंग हैज टू बी डन। जैसे नहीं क्या मैंने पढ़ा कैन बी, जैसे किताबें बेची जा सकती है, बुक्स कैन बी सोल्ड, पढ़ा है, बी आया, और बाद में थर्ड फॉर्म आया सेल का, सेल सोल्ड सोल्ड। जैसे शब्द याद करना चाहिए, वर्ड शुड बी मेमोराइज्ड बाय यू,
किताबें या बेची जानी चाहिए। बुक शुड बी सोल्ड हियर, शुड बी और बाद में V3 आया। वैसे मैंने बोला मिठाई शुद्ध घी से बनी दिखती है, तो स्वीट्स सीम टू बी मेड अप ऑफ प्योर घी। ये पैसिव वॉइस का वाक्य इसमें नहीं आता, मैं बाद में आपको पैसिव वॉइस डिटेल पढ़ाऊंगा, इसको इतना दिमाग में रखो। तो ये दोनों फॉर्मेट आपको समझे क्या? हैव यू अंडरस्टूड? फार्मूला 1 2 जो मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने पास्ट टेंस नहीं पढ़ाया आपको, है ना? क्या नहीं पढ़ाया? पास्ट टेंस, वाक्य पास्ट टेंस का। मुझे लगा वो अमीर था, क्या होगा? आई थॉट ही वॉज रिच। ये वाक्य इसमें कैसा होगा? ही सीम्ड टू बी रिच, यानी लगता है वो अमीर था। ये वाक्य इसमें कैसा होगा? इट सीम्ड दैट, ऐसा लगता है कि ही वॉज रिच, वो अमीर था। समझा आपको? मुझे लगा वो खुश था, क्या होगा? आई थॉट ही वॉज हैप्पी। इसमें कैसा होगा? ही सीम्ड टू बी हैप्पी, यानी लगता है कि वो खुश था, बराबर है? लगता था वो खुश है। ही सीम्ड टू बी हैप्पी। ये वाक्य इसमें ऐसा होगा इट सीम्ड दैट ही वॉज हैप्पी। तो आई होप सो आपको पास्ट टेंस समझा होगा। हाँ, इस पास्ट टेंस को अगर आपको निगेटिव करना है तो इट सीम्ड दैट ही वॉज नॉट हैप्पी, लगता था वो खुश नहीं था, बराबर है? या तुम इसको बोले ही डिड नॉट, क्योंकि ईडी लगा डिड नॉट आएगा, ही डिड नॉट सीम टू बी हैप्पी। ही, अभी आपको ये मालूम है सेकंड फॉर्म रहा तो उसका फर्स्ट फॉर्म करने के लिए क्या आता है? डिड आता है ना। तो ही डिड नॉट सीम टू बी हैप्पी। ये हो गए प्रकार, ठीक है? अब हम लर्न करते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप यानी क्या है? ये थर्ड टाइप जो है ना, ये प्रेजेंट देखो पोजीशन है। ये देखो, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। मेरे पास नॉलेज है, आई हैव नॉलेज। बोलते ना क्या अपन? तो वैसे ये है सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये आएगा सीम, सीम्ड, सीम्ड और बाद में टू हैव प्लस समथिंग। जैसे ऐसा लगता है उसके पास कार है, क्या होगा? ही सीम्स टू हैव अ कार। ऐसा लगता है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, क्या होगा? ही सीम्स टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। और ये वाक्य तुम पहले इसमें भी कर सकते हो, इट सीम्स दैट ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। पहला फार्मूला ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये सब एडवांस स्ट्रक्चर है, ये हर वाक्य में कॉमन रहेगा। पहला फार्मूला, ऐसा लगता है उसके पास ईमानदार, प्रामाणिक और निष्ठावंत दोस्त है। बताओ बड़े कैसा होगा? इट सीम्स दैट ही हैज़ ऑनेस्ट, लॉयल एंड डिवोटेड फ्रेंड, यानी ऐसा लगता है उसके पास प्रामाणिक, निष्ठावंत और ईमानदार दोस्त है। इस वाक्य को तुम ये फार्मूले कैसे करोगे? हैव यानी पोजीशन दिखाता है, तुम्हारे पास कोई चीज़ है ये दर्शाने के लिए हैव आता है। मैंने आपको पहले बोला है तुम्हारे पास कार है तो मेरे पास कार है, बोला था आई हैव अ कार। मेरे पास पैसा बोला था आई हैव मनी। मेरे पास दोस्त बोला आई हैव फ्रेंड्स, होते ना, वही दिखाना है हमको। तो क्या होगा? ही सीम्स टू हैव ऑनेस्ट, लॉयल एंड डिवोटेड फ्रेंड। समझा आपको? उसके पास महंगी कार है, ही सीम्स टू हैव एक्सपेंसिव कार। ऐसा लगता है उसके पास रहने के लिए मकान है, क्या होगा? ऐसा लगता है, इसके लिए सीम आएगा, है ना? तो ही सीम्स टू हैव हाउस फॉर लिविंग। ये वाक्य को तुम ऐसा लगता है उसके पास रहने के लिए मकान है, तो ये वाक्य तुम पहले फार्मूले में भी कर सकते हो, इट सीम्स दैट ही हैज़ हाउस फॉर लिविंग। जब तुमको लगता है, परसेप्शन है तुम्हारा रियलिटी के बारे में, तब तुम सीम का इस्तेमाल करते हो। मैं पहले बताया आपको, रियलिटी के बारे में जो परसेप्शन है, मैंने कल आपको पढ़ाया, उसमें सीम का इस्तेमाल होता है। यानी जो अपने को नहीं, क्या कोई चीज़ को देखते हैं हम रियलिटी को, तो हमको कुछ महसूस होता है, हमारे कुछ भाव बनते हैं, वो भाव को दर्शाने के लिए हम सीम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 1 2 3 टॉपिक क्लियर हुए क्या? हैव यू अंडरस्टूड दिस 3 काइंड? समझा क्या आपको? अब एक चौथा टाइप लेते हैं, V1। सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो आएगा वो, और बाद में टू लगा के V1 आएगा। ऐसा लगता है तुम्हें सब पता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। क्या होगा? इट सीम्स दैट यू नो एवरीथिंग। अब देखो, यू नो एवरीथिंग, ये वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, बराबर है?
इसी वाक्य को तुम अगर ये फार्मूले में लेते हो तो वाक्य कैसे बनेगा, ध्यान रखो। तो ही सीम्स टू नो एवरीथिंग, समझा आपको? बाद में यू सीम्स टू नो अ लॉट ऑफ अबाउट इट। नो ये वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। लगता है वो तुम्हें पसंद है। ही सीम्स टू लाइक यू, इसमें कैसा होगा? इट सीम्स दैट ही लाइक्स यू। ही सिंगुलर थर्ड पर्सन यस लगेगा, समझा आपको? मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा परसेप्शन है रियलिटी के बारे में कि वो तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहती। क्या होगा? इट सीम्स दैट सी डज नॉट लाइक टू टॉक विथ यू। इसमें कैसा होगा? सी डज नॉट सीम टू टॉक टू यू। देखो, सी निगेटिव है तो डज नॉट सीम टू टॉक टू यू, समझा आपको? लगता है वह तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहती। लगता है यानी सीम। सी डज नॉट सीम टू टॉक टू यू, है ना? लगता है वो चीट करता है तो क्या होगा? इट सीम्स दैट ही चीट्स। चीट क्या आया? वर्ब है। यहाँ अकॉर्डिंग टू टेंस आया। यहाँ कैसा होगा? ही सीम्स टू चीट। लगता है वो चीट नहीं करता है। ही डज नॉट सीम टू चीट, बराबर है? तो आपको ये फार्मूला समझा क्या अभी? देखो दोस्तों, ये जो फार्मूला है ये कॉमन है और एडवांस स्ट्रक्चर में हम अलग अलग तरीके से वाक्य बोल सकते हैं। अलग अलग तरीका कुछ भी नहीं है। अगर वाक्य बिना वर्ब का है तो ये फार्मूला आएगा। जैसे लगता है वो बिजी है बोला तो ही सीम्स टू बी बिजी। बिजी क्या है? एडजेक्टिव है। लगता है वो मेरा दोस्त है, ही सीम्स टू बी माई फ्रेंड। लगता है वो अच्छा वक्ता है, ही सीम्स टू बी अ गुड ओरेटर। अगर वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नहीं, अगर वाक्य पोजीशन के फॉर्मेट में, पोजीशन है दावा, माल के हक, जैसे लगता है उसके पास कार है तो ही सीम्स टू हैव अ कार। लगता है उसके पास कार थी, ही सीम्ड टू हैव अ कार। लगता है उसके पास पैसे थे, ही सीम्ड टू हैव अ पैसे, सॉरी ही सीम्ड टू हैव मनी, नहीं आएगा। लगता है उसके पास पैसे थे, ही सीम्ड टू हैव मनी। तुम्हारे पास कुछ तो भी है, कुछ तो भी था, कुछ तो भी रहेगा, तो तुमको मालूम है तो हैव आ जाता है, था तो हैड आता है, और रहेगा तो क्या आएगा? विल हैव शाल हैव आता है। ये तो मानते हो ना आप?